सभी को राम राम, सभी को सत साहेब। सतगुरु कबीर से जब लोग प्रश्न करते हैं कि प्रभु, जो भी ज्ञान वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद और जितनी भी संतों की वाणी है, उनमें जो दिया हुआ ज्ञान है वो बड़ा ही गूढ़ है, वो ऐसे समझ में नहीं आता है। मन में बड़ी शंका है कि जब इतना कठिन है उसे समझना, तो संतों ने इसे सीधी और सरल भाषा में क्यों नहीं कहा। आप स्वयं भी अपने ज्ञान को अपनी उलट बांसियों के माध्यम से उल्टा पुल्टा करके क्यों कहते हैं। आप क्यों इस प्रकार के छंद और इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं कि लोग उसे समझ नहीं पाते। आपके ज्ञान को बड़ी गहराई से समझना पड़ता है, तभी समझना पड़ता है। ऐसा आखिर क्यों है? क्यों वेदों का जो ज्ञान है वो इतना रहस्यमयी है कि आप फिर कहते हैं कि इन वेदों को मत पढ़ो। कबीर साहिब कहते हैं कि भाई, मैं इसलिए नहीं कहता कि वेदों में ज्ञान नहीं है, मैं इसलिए कहता हूं उसे नहीं पढ़ने के लिए क्योंकि उसके अंदर जो ज्ञान है वो आपकी समझ में नहीं आएगा। और फिर भी यदि आप उसी के पीछे पड़े रहे तो लोग आपको मूर्ख बनाना शुरू कर देंगे, ये कहकर कि हमारे पास आओ, हमें इसका अर्थ पता है। व्यक्ति को समय के साथ चलना चाहिए। समय समय पर लोग इस धरा पर आए हैं। श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया और भी अनेकों संत आए, महापुरुष आए। उन्होंने भी जो अपने अपने अनुभव हैं वे सभी अलग अलग भाषाओं में लोगों से अनुभव साझा किए हैं। और रही बात कि ये ज्ञान गूढ़ क्यों होता है, इस प्रकार से क्यों बताया जाता है कि जो है समझना थोड़ा मुश्किल हो, ये सब जटिल क्यों, तो इसके पीछे एक रहस्य है। और रहस्य ये है कि जो अधिकारी है वो इससे वंचित नहीं रहना चाहिए, और किसी दुष्ट को जो इसका अधिकारी नहीं है उसे ये प्राप्त नहीं होना चाहिए, अन्यथा वो इसका दुरुपयोग कर सकता है। जो भी योगी हैं, साधक हैं, ये सभी कभी भी ऐसे व्यक्ति को ज्ञान नहीं देते हैं जो कि इनका दुरुपयोग कर सके। आपने पूर्व काल में देखा ही होगा, इतिहास उठाकर देखिए, उसमें आपको पता चलेगा कि कितने ही ऐसे लोग हुए, ऐसे राजा और इस प्रकार के राक्षस हुए जिन्होंने इस ज्ञान को प्राप्त करके उसका गलत इस्तेमाल किया। चाहे फिर वो हिरण्यकश्यप हो, चाहे वो रावण भी तो चारों वेदों का ज्ञाता था, इतना बड़ा तपस्वी था, लेकिन उसने अपनी वो सारी शक्ति किस में लगाई? पाप में, अनाचार में, अत्याचार में। तो ऐसे व्यक्तियों को ये ज्ञान ना मिल सके, क्योंकि ये ज्ञान प्राप्त करने के बाद व्यक्ति के पास वो शक्ति आ जाती है, आदमी उस सत्य को जान लेता है जिसे जानना केवल अधिकारी के लिए ही उत्तम माना गया है। ऐसा नहीं है कि इसे कोई भी प्राप्त कर ले। इस अमृत को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को देव बनना पड़ेगा, दानव नहीं। जो राहु केतु की आप बात सुनते हैं, उसके गर्दन इसीलिए काटी गई क्योंकि उसने दानव होते हुए उसके जो विकार थे, जो उसकी आशा, तृष्णाएं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये विकार थे, इनको जीते बिना वो अमृत पाना चाहता था और उसने छल करने की कोशिश की, इसीलिए उसको मारा भी गया। और जो व्यक्ति वास्तव में अधिकारी होता है उसे ऐसा सच्चा गुरु जरूर मिलता है जो उसे इन सब का रहस्य समझा सके, इन सब का भेद बता सके। अन्यथा आप कितनी भी कोशिश करते रहिए, इनका भेद नहीं पा पाएंगे। कबीर साहिब समझाते हैं एक कहानी के माध्यम से कि एक बार एक व्यक्ति ने मंदिर बनवाया और मंदिर का जो शिखर था, चोटी थी,
उसमें 25,000 स्वर्ण मुद्राएं रखी और लिख दिया एक शिलालेख पर कि इस मंदिर के शिखर पर 25,000 स्वर्ण मुद्राएं रखी गई हैं। किस दिन? कार्तिक मास के अमावस्या की दोपहर में। अब जिस व्यक्ति ने मंदिर बनवाया था, कुछ वर्षों के बाद उसका निधन हो गया। उसका जो परिवार था वो उस मंदिर की देखरेख करता था। धीरे धीरे उस परिवार की हालत गंभीर होती चली गई। गरीबी और भूखमरी ने उसे घेर लिया। एक दिन उस व्यक्ति की नजर पड़ी शिलालेख पर कि इस मंदिर के जो शिखर है उसमें 25,000 स्वर्ण मुद्राएं रखी है। तो उस व्यक्ति ने सोचा कि पिताजी तो मंदिर बनवा कर निकल लिए, लेकिन 25,000 स्वर्ण मुद्राएं इसके शिखर में रख गए हैं। चलो वही ले ली जाए। 25,000 स्वर्ण मुद्राएं बहुत होती हैं, थोड़ी नहीं होती। तो उसने धीरे धीरे करके उस मंदिर को तोड़ना शुरू किया। पत्नी ने कहा कि ये क्या कर रहे हो? अरे लोकापवाद होगा, लोग हमें गालियां देंगे। तो उसने कहा कि मैं गाली सब सह लूंगा, अपवाद सह लूंगा, लेकिन भूखमरी बताओ कैसे सहूं? अरे जब हम रहेंगे ही नहीं, जिंदा ही नहीं बचेंगे, तो क्या करेंगे इस सम्मान का, क्या करेंगे इस मंदिर का? ये सोचकर उसने मंदिर तोड़ना शुरू कर दिया। अब धीरे धीरे उसको तोड़ा और तोड़ते तोड़ते उसने शिखर से लेके और नींव तक खोद डाली, लेकिन कहीं भी स्वर्ण मुद्राएं नहीं मिली। अब वो परेशान कि भाई देखो बेइज्जती भी हो गई और स्वर्ण मुद्राएं भी नहीं मिली। लोगों ने आते जाते खूब छींटे कसे उनके ऊपर, सभी उनको बुरा भला कहते। भगवान का मंदिर तोड़ दिया, अरे तुम्हारे पूर्वजों ने बनाया और तुमने तोड़ दिया, तुम्हें तो इसको आगे बढ़ाना चाहिए था। आप करते भी क्या? तभी वहां से एक साधु महात्मा गुजरे। बोले अरे यहां तो मंदिर हुआ करता था, ये क्या हुआ? बोले महाराज हम बड़ी ही गरीबी में थे, क्या करें, इसमें 25,000 स्वर्ण मुद्राएं थी। अब कुछ ना कुछ तो हमें करना ही था, खाने पीने के लाले पड़े हुए थे। हमने सोचा 25,000 स्वर्ण मुद्राएं ले लें तो हमारा कुछ गुजारा हो जाए। 25,000 स्वर्ण मुद्राएं तो बहुत होती हैं। साधु ने कहा बात तो सही है, लेकिन उसके लिए मंदिर तोड़ना जरूरी थोड़ी न था। बोले महाराज हम क्या करें, इसी में लिखा हुआ था कि इसके शिखर में गाड़ी हुई है। तो महाराज ने कहा, महात्मा जी ने, कि तुम इसको फिर बनाओ। बोले अरे महाराज कहां से बनाए, हमारा तो वैसे ही खाने पीने का जुगाड़ नहीं हो पाता। बोले चलो हम मदद करते हैं, तुम एक काम करो इस मंदिर को फिर बनवाओ। अब धीरे धीरे जैसे तैसे करके साधु ने अपने शिष्यों को कहा, आसपास के गांव के लोगों को कहा, सभी ने चंदा दिया, धन एकत्र किया और उसके बाद मंदिर बनाना शुरू किया। और कहा कि मंदिर उतना ही ऊंचा बनाना जितना ऊंचा पहले था। अब मंदिर बना दिया, उतना ही ऊंचा बना दिया जितना ऊंचा पहले था। अब बोले महाराज आप बताइए कहाँ है धन? बोले ऐसे नहीं मिलेगा। बोले कब मिलेगा? बोले ये दिवाली की दोपहर में ही मिलेगा। बोले दिवाली की दोपहर में? बोले हाँ, क्योंकि कार्तिक मास की अमावस्या को दिवाली होती है और दिवाली की दोपहर में ही तुम्हें वो धन मिलेगा, उससे पहले नहीं मिलेगा। अब ये कहकर जो सन्यासी थे वो चले गए। अब ये बेचारे इंतजार कर रहे हैं। लोग बोले अरे साधुओं का काम मंदिर बनवाना ही होता है, उन्होंने बनवा लिया, तुमने तोड़ा था उन्होंने फिर से बनवा लिया, और तुम मूर्ख ठगे के ठगे रह गए। लेकिन उसने कहा कि नहीं, अब साधु ने कहा है तो इसमें स्वर्ण मुद्राएं तो हैं। अब जिस दिन दिवाली आने वाली थी, अमावस्या से एक दिन पहले साधु आते हैं और कहते हैं, बोले भाई तैयार हो? बोले हाँ जी। बोले कमर कस लो, फावड़ा खुदाल ले लो, कल जो है मिलेंगी मोहरे, तुम्हें 25,000 स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी और यहीं मिलेंगी। अब उसने खुदाल उठाई, फावड़ा उठाया, चलो भाई आके, और सब लोग बोले महाराज अब बताइए कहाँ है? बोले अभी नहीं, दोपहर होने दो। अब जब दोपहर हुई और
जहां पर उस शिखर की परछाई आई हुई थी, दोपहर में साधु ने कहा कि अब यहां पर खोदो तुम। और जब वहां पे खोदना शुरू किया तो वहां पे वास्तव में स्वर्ण मुद्राएं गड़ी हुई थी। जमीन में जब खोदा तो वहां पे स्वर्ण मुद्राएं थी। बोले, अरे महाराज, यहां पे गाड़ी हुई है, हम तो पता नहीं कहां कहां ढूंढ रहे थे, हमने तो पूरा मंदिर उखाड़ दिया। हम तो ये सोच रहे थे कि यदि स्वर्ण मुद्राएं हैं तो गई कहां, और अगर नहीं थी तो फिर झूठ क्यों लिखा। तो साधु ने कहा कि ना लिखा हुआ झूठ था और ना ही स्वर्ण मुद्राएं गाड़ी हुई हैं, ये झूठ था। तुम्हारे सामने प्रमाण है कि स्वर्ण मुद्राएं भी यही हैं और लिखने वालों ने लिखा भी सत्य है। तो कबीर साहब ने कहा कि ठीक इसी प्रकार जो ज्ञान दिया जाता हो, ज्ञान भी सत्य है, लेकिन वो ज्ञान गूढ़ बातों में छुपा होता है। वो इसीलिए छुपा होता है ताकि कोई अधिकारी है वो उससे वंचित ना रह जाए, और जो अधिकारी नहीं है उसे वो प्राप्त नहीं होना चाहिए। जैसे मंदिर का धन था, और मंदिर का जो धन है वो केवल अधिकारी को मिलना चाहिए। अगर वो सीधा बोलते कि हाँ भाई इसके शिखर में रखा हुआ है, और वो शिखर में रख देते, तो फिर तो कोई भी चोर आके निकाल ले जाता। या ये बता देते कि हाँ भाई जमीन में मंदिर के पीछे की साइड में उत्तर दिशा में ये धन गाड़ा हुआ है, फिर तो कोई भी खोद के ले जाता। तो धन केवल अधिकारी को मिलना चाहिए। इसी प्रकार जो परम तत्व का ज्ञान है वो केवल अधिकारी को ही मिलता है। चाहे कोई कितना भी उस परम तत्व के ज्ञान का बखान कर ले, कहीं से भी सीख ले, पुस्तकें पढ़ ले, वेद पुराण उपनिषद सब कुछ पढ़ ले, लेकिन उस ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता जब तक उसके पास कोई सच्चा गुरु ना हो। जानकार गुरु जब तक नहीं होगा तब तक नहीं प्राप्त कर सकता है। ठीक इसी प्रकार बहुत सी चीजें होती हैं जो कि अधिकारी को ही मिलती हैं। इसीलिए पहले परीक्षा ली जाती थी, उसके बाद ही ज्ञान दिया जाता था। हम भी YouTube पर जो ज्ञान देते हैं, इस ज्ञान के अलावा भी और कुछ ऐसी चीजें हैं जो केवल अधिकारी को ही प्राप्त होनी चाहिए, हर एक को नहीं। क्योंकि अगर हर एक को प्राप्त हो गई तो फिर तो बवाल हो जाएगा। उसके बाद जो धर्म है वो खंडित हो जाएगा। इसीलिए हर एक को ये मर्यादा का पालन करना होता है। इसीलिए मैं किसी को बुलाता नहीं अपने पास और भीड़ नहीं जुटाना चाहता, क्योंकि हम कोई व्यापारी नहीं हैं कि भाई धर्म के नाम पर हम लोगों को इकट्ठा करें ना। हमें किसी चीज का कोई लालच नहीं। और जो लोग आते भी हैं वे कृपया करके खाली हाथ आएं। जिन लोगों को बुलाया जाता है वो कृपया करके खाली हाथ आएं। अरट्टाई में और व्हाट्सएप में मैंने अपना स्थान डाला हुआ है कि मैं आपको कहाँ पर मिलूंगा। आपको कुछ भी लाने की जरूरत नहीं है। जो गीता में लिखा हुआ है पुत्रम पुष्पम फलम तोयम ना, पत्र पुष्प फल कुछ भी लाने की जरूरत नहीं है। परमात्मा इन सब का, उसको नहीं चाहिए ये सारी चीजें। इन सब का भूखा नहीं, वो भाव का भूखा है। तो हम भी सिर्फ आपके प्रेम भाव के भूखे हैं। अगर प्रेम भाव और विश्वास है तो ही आइए, अन्यथा कृपया ना आए। मैं भीड़ बढ़ाने का इच्छुक नहीं हूँ। इसके साथ साथ परमात्मा का ऐसा आशीर्वाद है मेरे ऊपर कि मेरे पास कोई भी ऐसा व्यक्ति आ ही नहीं सकता जो कि अधिकारी ना हो। जो अधिकारी नहीं है वो मेरे तक कभी नहीं पहुंच पाएगा, आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए। साहिब कहते हैं कि हर चीज अधिकारी को मिलनी चाहिए। जो अधिकारी नहीं है वो उससे वंचित रह जाना चाहिए, चाहे कोई कितनी कोशिश कर ले। एक बार एक राजा था जो बड़ा ही न्याय प्रिय था, लेकिन प्रजावत्सल था, धार्मिक स्वभाव का था। नित्य अपने इष्ट देव की बड़ी श्रद्धा से पूजा पाठ करता। और एक दिन उसके इष्ट देव ने प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए और कहा कि हे राजन, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, बोलो तुम्हारी कोई इच्छा है। तो प्रजा को चाहने वाला राजा, उसने क्या कहा कि भगवान मेरे पास आपका दिया सब कुछ है, आपकी कृपा से राज्य में सब कुछ सुख शांति सब कुछ है, फिर भी मेरी एक इच्छा है।
कि जैसे आपने मुझे दर्शन देकर धन्य किया, वैसे ही मेरी सारी प्रजा को भी दर्शन दीजिए। भगवान ने कहा, यह तो संभव नहीं। परंतु जो राजा को चाहने वाला, अर्थात जो प्रजा को चाहने वाला राजा था, वो बोला कि भगवान, आपके पास ऐसी क्या चीज है जो असंभव है। आखिर भगवान अपने साधक के सामने झुक गए और बोले कि चलो ठीक है, कल अपनी सारी प्रजा को जो सामने वाला पहाड़ है उस पहाड़ के पास लाना, मैं पहाड़ी के ऊपर उन्हें दर्शन दूंगा। राजा बड़ा ही प्रसन्न हुआ और पूरे जो नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया, मुनादी करवा दी कि कल सभी पहाड़ के नीचे मेरे साथ पहुंचे, वहां भगवान आप सबको दर्शन देंगे। दूसरे दिन राजा अपने समस्त प्रजा स्वजनों को लेकर पहाड़ी की ओर चलने लगा। चलते चलते रास्ते में एक स्थान पर तांबे के सिक्कों का पहाड़ दिखा। प्रजा में से कुछ और उसकी तरफ भागे। तभी ज्ञानी राजा ने सबको सतर्क किया कि कोई उस ओर ध्यान न दे, ये सब कुछ भटकाव है, क्योंकि तुम सब भगवान से मिलने जा रहे हो। इन तांबों के सिक्कों के पीछे अपने भाग्य को लात मत मारो। परंतु लोभ लालच के वशीभूत कुछ प्रजा तांबे के सिक्कों वाली पहाड़ी की ओर भाग गई और सिक्कों की गठरी बना बनाकर अपने घर की ओर चलने लगे। वो मन ही मन सोच रहे थे, पहले ये सिक्कों को समेट ले, भगवान से तो फिर मिल लेंगे। राजा खिन्न मन से आगे बढ़े। कुछ दूर चलने पर चांदी के सिक्कों का चमचमाता पहाड़ दिखाई दिया। इस बार भी जो बची हुई प्रजा थी, वो बची हुई प्रजा से कुछ लोग उस ओर भागने लगे। चांदी के सिक्कों की गठरी बनाती वो प्रजा भर भर के, और उन्हें सोचा कि चलो घर लेकर चलते हैं। चांदी के इतने सारे सिक्के पता नहीं फिर मिले ना मिले, भगवान तो फिर कभी मिल जाएंगे। इस प्रकार कुछ दूर और चलने पर सोने के सिक्कों का पहाड़ आया। अब तो प्रजाजनों में बचे हुए जो लोग थे और राजा के जो स्वजन थे, वो भी उस ओर भागने लगे। वे भी दूसरों की तरह सिक्कों की गठरी लाद कर अपने अपने घरों की ओर चल दिए। अब केवल राजा और रानी शेष रह गए थे। राजा कहने लगे अपनी रानी से कि देखो कितने लोभी हैं ये लोग, भगवान से मिलने का महत्व ही नहीं जानते। भगवान के सामने सारी दुनिया की दौलत क्या चीज है। रानी ने कहा कि सही बात है। समर्थन किया रानी ने राजा का और वे आगे बढ़ गए। कुछ दूर चलने पर राजा और रानी ने देखा कि सप्तरंगी आभा बिखेरता हीरो का पहाड़ है। अब तो रानी से भी रहा नहीं गया और हीरो के आकर्षण में वह भी दौड़ पड़ी और हीरो की गठरी बनाने लगी। फिर भी उसका मन न भरा तो साड़ी के पल्लू में भी बांधने लगी। वजन इतना हो गया पल्लू में कि रानी के वस्त्र वो शरीर से अलग हो गए, परंतु हीरो की तृष्णा अभी भी नहीं मिटी। ये देखकर राजा को अत्यंत ग्लानि हुई और विरक्ति हो गई। उसने सोचा कि जिस प्रजा को, जिस रानी को, जिस स्वजनों को मैं अपना मानता था, वो जब भगवान के प्रति जब उनके मन में प्रेम नहीं है तो मेरे प्रति प्रेम क्या होगा। जरा बताओ, मेरी रानी जो अभी तक कह रही थी कि हाँ ये राजा मूर्ख है, अब ये उसी मूर्खता में लगी हुई है। आखिर इन हीरो को क्या ये खा पाएगी, क्या ये भोग पाएगी इन्हें। इसके वस्त्र शरीर से अलग हो गए, लेकिन तब भी इसे सुध बुध नहीं कि मैं क्या कर रही हूं। राजा बड़े ही दुख मन से आगे बढ़ना शुरू कर दिया। उन्होंने पहाड़ पर सचमुच भगवान खड़े उसका इंतजार कर रहे थे। राजा को देखते ही भगवान मुस्कुराए और कहने लगे कि राजन, क्या हुआ, तुम तो सभी को लेकर आने वाले थे। राजा ने कहा कि मैं बड़ा ही शर्मसार हूं, लेकिन प्रभु ने कहा कि मैं तो कब से मिलने का इंतजार कर रहा हूं, बेकरारी से उन सब का इंतजार कर रहा हूं, कहां हैं वे। राजा कुछ कह न सका और आत्मग्लानि और सर से सर झुका लिया। तब भगवान ने राजा को कहा कि राजन, जो लोग भौतिक सांसारिक प्राप्ति को मुझसे अधिक मानते हैं, उन्हें कदाचित मेरी प्राप्ति नहीं होती और वो मेरे स्नेह और आशीर्वाद से भी वंचित रह जाते हैं। जो जीव अपने मन और बुद्धि से मुझ पर न्योछावर होते हैं और सर्व संबंधों से प्रेम करते हैं, वही भगवान के प्रिय बनते हैं। अर्थात जो सभी संबंधों से ज्यादा मुझे चाहते हैं,
सांसारिक संबंधों को नहीं। वही मेरे प्रिय है। जो परोपकार की भावना रखते हैं वही मेरे प्रिय है। जो सत्य मार्ग पे चलते हैं वही मेरे प्रिय हैं। लेकिन जो संसार के मार्ग पे चलता है वो मेरा प्रिय नहीं हो सकता। इसीलिए तो तुम्हारी जितनी प्रजा थी उसको लोभ प्रिय था। वो सभी देखो लोभ में फंसकर, तुम्हारी रानी भी लोभ में फंसकर और तुमसे विमुख होकर चले गए। अब बताओ मुझे, तुम चाहते हो मैं सारी प्रजा को दर्शन दूं तो कैसे दूं? दर्शन केवल अधिकारी को होते हैं। केवल जो अधिकारी है उसे ही वस्तु मिलनी चाहिए जिस वस्तु का वो अधिकारी है। यदि किसी ऐसे व्यक्ति को चीजें मिलने लग जाएं जो अधिकारी ही नहीं, तो बताइए ये सृष्टि का तो संतुलन ही बिगड़ जाएगा। फिर लोग कर्म करना छोड़ देंगे, क्योंकि जिसने जैसा कर्म किया उसको वैसा ही तो फल मिलेगा। और यदि बिना कर्म किए भी फल मिलना शुरू हो जाए तो व्यक्ति कर्म को त्याग देगा। एक सुंदर स्त्री वो आभूषणों से मुक्त हो सकती है, त्याग सकती है आभूषणों को, क्योंकि वो जानती है कि वो सुंदर है। अगर आभूषण ना पहने तो भी वो सुंदरता ही उसकी दिखाई देगी। जबकि कुरूप स्त्री वो कभी आभूषणों को नहीं त्याग सकती, क्योंकि उसे पता है कि आभूषण जो हैं ये उसकी कुरूपता को छिपाए हुए हैं। एक सुंदर स्त्री सरल हो जाती है, लेकिन कुरूप स्त्री कभी सरल नहीं हो सकती, क्योंकि उसे पता है आभूषण हट जाएं, बहुमूल्य वस्त्र हट जाएं, सोना चांदी हट जाए तो उसकी कुरूपता ही प्रकट होगी, वही शेष रह जाएगी और वहां फिर कुछ नहीं बचेगा। सुंदर स्त्री को आभूषणों की जरूरत नहीं है, बल्कि वो तो मन में खटक पैदा करेंगे उसके सौंदर्य में। वो क्या अपने चेहरे पर कुछ लगाएगी? नहीं, क्योंकि कोई सोना कैसे जीवंत सौंदर्य से महत्वपूर्ण हो सकता है बताओ? हीरे जवाहरातों में होगी चमक, लेकिन जीवंत सुंदर आंखों से ज्यादा क्या उसकी चमक हो सकती है? क्या उसकी तुलना की जा सकती है? नहीं की जा सकती। कोई भी स्त्री वस्त्र आभूषण का दिखावा जब कम हो जाता है जब वो सुंदर होती है, लेकिन यदि सुंदर नहीं हो तो वो दिखावा करती है। हर एक व्यक्ति जो बाहर निकलता है अपने घर से वो सुंदर बन के निकलना चाहता है, ताकि वो दिखावा कर सके कि हाँ मैं कितना सुंदर हूं। ये जरूरत किसे पड़ती है? जो सुंदर नहीं है उसे। जो सुंदर नहीं है वो उतना ही समय दर्पण के सामने खड़ा होकर बिताता है। स्त्री यही तो करती है। जब तक व्यक्ति के मन में प्रदर्शन की कामना हो, जब तक ये प्रदर्शन की कामना है, तब तक उसे खुद ही पता है कि कहीं कुछ असुंदर है। जानते हैं वे कि कुछ कमी है जिसे ढकना है, जिसे छिपाना है, प्रकट नहीं होने देना है। तभी तो घंटों दर्पण के सामने बैठकर व्यतीत करती हैं स्त्रियां। क्या करती हैं दर्पण के सामने घंटों बैठकर? बताइए। कुरूपता को छिपाने की चेष्टा करती हैं, सुंदर को दिखाने की चेष्टा करती हैं। ठीक यही जीवन के सभी संबंधों के साथ होता है। अज्ञानी अपने ज्ञान को दिखाना चाहता है, अज्ञान को ढकना चाहता है। वो मौके की तलाश में रहता है कि जहां कहीं मौका मिले मैं जल्दी से अपना ज्ञान बता दूं, ताकि लोग समझे अरे वाह ये कितना बड़ा ज्ञानी है। लेकिन जो ज्ञानी व्यक्ति होता है वो अवसर की तलाश नहीं होती उसे, ना ही उसे कुछ बताने की इच्छा होती है। जो ज्ञानी व्यक्ति होता है वो मौन होता है। जब स्थिति हो कि उसके ज्ञान की कोई जरूरत पड़ जाए तब वो अपना ज्ञान जरूर देता है। जैसे वृक्ष को जब जल की जरूरत हो तो बादल अपना जल बरसाते हैं। तो जब व्यक्ति अपने अंदर की सुंदरता को जान लेता है, फिर बाहर की सुंदरता की कोई कीमत नहीं रह जाती। अज्ञानी इकट्ठा करता है उपाधियां, मैं इतना पढ़ा लिखा हूं, मेरे पास ये डिग्री है। लेकिन यदि तुम अज्ञानी के घर में जाओगे तो वहां पर आपको वो सारी डिग्रियां दीवारों पर लगी मिलेंगी, ताकि लोग आए और देखें और सोचे अरे तुम इतने पढ़े लिखे हो। लेकिन वास्तव में जो ज्ञानी होता है वो ये प्रदर्शन नहीं करता है। ये प्रदर्शन बताता है कि भीतर उस व्यक्ति को कुछ भी नहीं पता, वो कुछ जानता ही नहीं है। परीक्षाएं उत्तीर्ण कर ली हैं, प्रमाण पत्र इकट्ठे कर लिए, लेकिन जानने का
न तो परीक्षाओं से ही कोई संबंध है, न प्रमाण पत्रों से। जानना तो जीवन के अनुभव से संबंधित है। जानना तो जी जी कर घटित होता है, परीक्षाओं से उपलब्ध नहीं होता। ये पोथियां पढ़ने से उपलब्ध नहीं होता है। परीक्षाओं से तो इतना ही पता चलता है कि तुम्हारे पास अच्छी बुद्धि है, लेकिन जब तक उसके साथ अनुभव ना मिला हो केवल बौद्धिक, उस ज्ञान से क्या लाभ है। जब उसको अनुभव ही नहीं किया गया तो फिर उसका क्या लाभ है। और जिसने अनुभव नहीं किया उसे परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। तुम चाहते थे कि तुम्हारी सारी प्रजा को मेरा दर्शन हो, लेकिन तुम्हारी प्रजा स्वयं ही नहीं चाहती कि मैं उन्हें दर्शन दूं। वो तो अभी भी लोभ में, लालच में फंसा हुआ है, तुम्हारा सारा राज्य। सतगुरु कबीर साहिब कहते हैं कि भाई मैं तो बहुत ही सरल कहता हूं। मैंने तो इतना कहा है कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। कि इन पोथियों से ज्ञान नहीं मिलेगा, इससे तुम पंडित नहीं होगे। यदि ज्ञानी बनना चाहते हो तो प्रेम करना सीखो। ये 2.5 अक्षर प्रेम के ये सीख लो। बताओ, क्या मैंने कुछ ऐसा कहा जो समझ में नहीं आया? सबसे प्रेम करना सीखो, अपना पराया कोई भी हो, जीव जंतु पशु प्राणी नर मानव जो भी है, सबसे प्रेम करो। अगर सबसे प्रेम करोगे तो परमात्मा स्वयं ही तुम्हें उपलब्ध हो जाएगा। लेकिन लोग ये भी नहीं कर पाते। मैंने कहा कि नाम सुमरन करो, लेकिन लोग वो भी नहीं कर पाते। मैंने कहा कि सार नाम, इस सार नाम से तुम मुक्त हो जाओगे, लेकिन उस सार नाम तक पहुंचने के लिए पहले तुम्हें जिह्वा का नाम तो जपना ही पड़ेगा, तुम्हें मनसा जाप करना ही पड़ेगा, तुम्हें अनहद जाप करना ही पड़ेगा। उसके बाद ही तो सार नाम तक, सार शब्द तक पहुंचोगे। यदि तुम वहां तक पहुंचोगे ही नहीं तो इसमें गलती किसकी है? फिर आप कहते हैं कि ये सारा ज्ञान इतना कठिन है। ज्ञान कठिन नहीं है, ज्ञान तो सरल है, लेकिन उस पर अमल केवल वही कर पाएगा जो वास्तव में उसका अधिकारी है। अगर अधिकारी नहीं है तो अमल ही नहीं करेगा। कितना ही ज्ञान पढ़ लो, वो सिर्फ पढ़ेगा और पढ़ने के बाद दिखावा करेगा कि मैं इतना बड़ा ज्ञानी हूं। मैं तुम्हें फिर से कहता हूं, कबीर काया समंद है, अंत न पावे कोय, मृतक होए के जो रहे, मानिक लावे सोए। कि ये जो तुम्हारा शरीर है ये समुद्र है, ऐसा समुद्र है जिसका कोई अंत नहीं पा सकता। लेकिन जो मृतक हो जाता है, जो मृत हो जाता है, मर जाता है, वही इसके अंदर, मुर्दा व्यक्ति ही इसके अंदर डुबकी लगा के इस समुद्र में और फिर उसमें से मोती निकाल कर ला सकता है। बताओ, इसमें तुम्हें क्या समझ में नहीं आया? मैं मुरजीवा समुद्र का डुबकी मारी एक, मुट्ठी लाया ज्ञान की, जामे वस्तु अनेक। मैं स्वयं मुरजीवा हूं। कौन होता है मुरजीवा? मुरजीवा वो होता है जो गोताखोर होता है। कि मैं गोताखोर हूं इस समुद्र का और मैंने भी इसमें डुबकी लगाई है, और एक ही डुबकी लगाई थी। उस एक ही डुबकी में मैं अपने ज्ञान की मुट्ठी भर कर ले आया, अपनी मुट्ठी में ज्ञान लेकर आया, और जिसमें अनेकों अनेक वस्तु हैं। अब आप बताइए मुझे कि इसमें क्या समझ में नहीं आया? उस व्यक्ति ने कहा कि साहब, हमें तो यही नहीं समझ आया कि ये काया समुद्र कैसे हो गई। कबीर साहब ने कहा कि काया इसलिए समुद्र हो गई क्योंकि इस शरीर के अंदर सारा ज्ञान छुपा हुआ है। सारे देवी देवता सब कुछ इसी समुद्र के अंदर है, इसी काया के अंदर है। इसका कोई अंत नहीं पा पाता। ढूंढते रहो, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे इस शरीर के अंदर ही तुम्हें सब कुछ मिलता जाएगा। जो तुम बाहर देख रहे हो इससे भी अगम अथाह ये शरीर का समुद्र है, और इसमें जब तुम जाओगे तो तुम्हें मृत होना पड़ेगा। मृत कैसे? अर्थात बाहर से तुम्हें विरक्त होना पड़ेगा। जब तुम बाहर से विरक्त हो जाओगे उसके बाद ही तुम अंदर जाओगे। बाहर के लोगों के लिए तुम मृत के समान हो जाओगे क्योंकि तुम एक जगह साधना में बैठ गए। अब ये सारी बातें जो मैं तुम्हें बता रहा हूं एक एक करके खोल के,
मैंने तो अपनी तरफ से तुम्हें बड़े ही सरल भाषा में कही थी, लेकिन फिर भी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि अधिकारी को ही जानना जरूरी है। इसीलिए तुम अधिकारी थे तो मैंने तुम्हें ये बात खोल कर बता दी। ये संसार के लोग हर एक इसका अधिकारी नहीं है। हर एक चलते फिरते कामी, क्रोधी, लालची को ये ज्ञान नहीं परोसा जा सकता है। हर एक लंपट दुराचारी को ये ज्ञान नहीं परोसा जा सकता है, क्योंकि वो अगर इस ज्ञान को समझ गया, अगर वो डुबकी मारी कैसे जाती है, किस प्रकार से अंदर से ज्ञान लिया जाता है, वो जो हीरे मोती हैं वो कहाँ से प्राप्त होते हैं, अगर ये चीजें ये समझ गया तो फिर वो उस ज्ञान का दुरुपयोग कर सकता है। जो शक्तियां उसे प्राप्त होंगी वो उसका दुरुपयोग कर सकता है। इसीलिए अधिकारी को ही केवल ये ज्ञान दिया जाता है। तो इसीलिए आप भी नाम सुमरन कीजिए और अधिकारी बनिए। जब आप अधिकारी बनेंगे तो स्वतः ही आपको जो ज्ञान है आगे का वो मिल जाएगा। सत साहिब।